दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों राजस्थान के लोक देवता का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट में अपने चर्चा की थी तेजाजी, देवनारायण जी और गोगा जी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी को कौन कौन पूछते हैं, रामदेव जी की शिष्य का क्या नाम था, उनके माता पिता का क्या नाम था, उन्होंने जो चमत्कार किए थे जिनको पर्चे बोले जाते हैं वो पर्चे कौन कौन से थे, और इनका मेला कहाँ पे पड़ता है, प्रसिद्ध जो तीर्थपीठ है वो कहाँ पे है, तो उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और पंचपीरों में से एक है रामदेव जी। तो फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि रामदेव जी का जो परिचय है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बाड़मेर की जो शिव तहसील है उसके अंदर एक गांव है उड़ू काश्मीर, वहाँ पे रामदेव जी का जन्म हुआ था, जो कि तंवर वंश के थे अजमाल जी और मेणादे। मेणादे की माता का नाम था, अजमाल जी पिता के नाम था। और दोस्तों बताया जाता है कि अजमाल जी और मेणादे के कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने क्या हुआ कि कृष्ण भगवान की तपस्या की थी, तो उन्हीं के आशीर्वाद से रामदेव जी पैदा हुए थे। अब इनका परिचय के बारे में आगे अपन चर्चा और करेंगे कि इनका जो बड़ा भाई था वीरमदेव, जिसको बलराम का अवतार माना जाता है, और ये दो बहन थी इनकी लाचा गुजरी, और इनकी जो बहन थी लाचा सुगना, और एक जो धर्म की बहन थी मेघवाल जाति की डालीबाई। तो फिर आगे अपन चर्चा करेंगे कि उड़ूकाश में शिव तहसील का जो गांव था उसके अंदर रामदेव जी का जन्म हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसको बाबेरी बीज भी बोला जाता है। तो यहाँ यहीं से बाबेरी बीज से मेला एकादशी तक बढ़ता है। फिर अपन चर्चा करेंगे कि इनकी जो शादी थी वो कहाँ पे हुई थी। तो अमरकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ के छोटा दले सिंह या कई बुक्स में दलजी देखने को मिलता है। तो दले सिंह जी की पुत्री थी नेतलदे या निहाल दे, इनके साथ रामदेव जी का विवाह हुआ था। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और इनके गुरु बालीनाथ थे। और फिर बताया जाता है कि उड़ूकाश में शिव जो तहसील थी जहाँ रामदेव जी का जन्म हुआ था, यहाँ से ये पोखरण को चले गए थे। पोखरण के पास में एक गांव है सातलमेर। पोखरण के बारे में अपन जानते हैं, जो 1974 वाला परमाणु संयंत्र वाला है उसके लिए फेमस है। तो सातलमेर के अंदर एक भैरव नाम का जो राक्षस था, जो वहाँ पे खूब आतंक फैला रहा था, तो वहाँ की जनता भयभीत थी, उसे परेशान थी, और रामदेव जी ने उनको मुक्ति दिलाई, तो इन्होंने उनको पूजना शुरू कर दिया था। फिर पोखरण जो था जहाँ पे सातलमेर को इन्होंने वध किया था, और पोखरण फिर इन्होंने अपनी जो बहन या भतीजी थी उसको दहेज में दे दिया था, और ये यहाँ से रूणेचा रामदेवरा यहाँ पे आ गए थे, जहाँ पे उनका मंदिर बना हुआ है। और ये रामदेव जी की समाधि जो मेन मंदिर बना हुआ है, उस टाइम क्या था, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी, रूणिया कुआं के कारण रूणीचा हो गया था उसका नाम। तो ये जो तालाब बनाया था रामदेव जी ने वहाँ की जनता को पानी की सौगात देने के लिए, राम सरोवर तालाब जिसको बोला जाता है, यहीं पे उनकी जो भक्त थी या उनकी जो बहन, गुरु शिष्य का भी संबंध था, भाई बहन का भी रिश्ता था डालीबाई के साथ। यहीं पे डालीबाई ने रामदेव जी से पहले ही समाधि ली थी, जल समाधि ली थी। अब डालीबाई के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि डालीबाई जो मेघवाल जाति की थी, यहीं पे इनका एक जो कंगन बना हुआ है, रामदेवरा के अंदर ही एक मंदिर है, यहाँ पे डालीबाई का ये जो कंगन बना हुआ है। बताया जाता है कि जो भी अपनी मनोइच्छा के लिए या कोई बीमारी है या कोई रोगग्रस्त है, तो वो इस कंगन के नीचे से आर पार हो जाता है इधर से, तो ये मान्यता है कि वो स्वस्थ हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रीकिया कहा जाता है। और ये राम सरोवर तालाब जहाँ पे
अंडालीबाई ने जल समाधि ली थी। और इनकी जो 5 रंगों की जो ध्वजा होती है जिसको नेजा कहा जाता है, ये नेजा है। रामदेव जी की कोई मूर्ति की पूजा न होकर उनके पगले चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। और ये रामदेव जी की समाधि और इनका जो प्रसिद्ध मेला है वो कामड़ संप्रदाय इनका विशेष है। जैसे देवनारायण समाज का गुर्जर समाज उस हिसाब से तो भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और इस राइट के बारे में अपना आगे चर्चा करेंगे मांगी बाई के बारे में कि मांगी बाई का जन्म कहाँ पे हुआ था। 13 ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। अब चर्चा करेंगे कि जो मुस्लिम संप्रदाय है वो इनकी पूजा क्यों करता है। तो इन्होंने एक पर्चा दिया था कि मक्का से 5 पीर आए थे, ठीक है। इन्होंने इनका जो प्रभाव था रामदेव जी का खूब देखा था, सुना था। तो इन्होंने उनकी परीक्षा लेने का सोचा कि अपन चलते रामदेव जी के पास, देखते हैं क्या सिस्टम है उनका। तो वो पंचपीर वो रामदेव जी के पास आ गए और बोले कि हमें भोजन करो। तो रामदेव जी ने कहा बेशक आओ, स्वागत है आपका। तो फिर जो ही वो पंगत लगा के बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे, हमारे जो बर्तन हैं वो मक्का में रह गए हैं, तो हमारा ये सिस्टम है कि हम उस बर्तन के अंदर ही भोजन करते हैं। तो रामदेव जी ने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। तो ये मान्यता है कि जो ही इन्होंने आंखें बंद की थी तो ये 5 ऐसे 5 के 5 बर्तन उनके सामने आ गए थे। तो इन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के भी पीर हो। इस प्रकार बहुत पर्चे दिए थे। चमत्कारिक जो घटना होती है उनको पर्चे कहा गया है। अब इनके बारे में बताया जाता है कि जो 13 ताली नृत्य किया जाता है रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ जो इनकी फड़ का वादन किया जाता है। तो रावण हत्या उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आगे की स्लाइड में। अब 13 ताली नृत्य के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो मांगी बाई है। इसमें क्या है 13 मंजीरे बजाए जाते हैं। तो 9 मंजीरे तो इनके ये दाहिने पैर पे होते हैं, 9 मंजीरे दाहिने पैर पे होते हैं। और एक एक इनकी जो कोहनी पर होता है और एक एक इनके हाथ में होता है। 9 मंजीरे तो इस दाहिने पैर पे होते हैं, एक एक यहाँ पे कोहनी पे होता है यहाँ पे, और एक एक इनके हाथ में होता है। तो यहाँ से टकरा के यहाँ टकराते हैं, इधर वाले यहाँ टकराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। 13 ताली नृत्य इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई है। अब मांगी बाई की अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ये बनीला गांव जो चित्तौड़गढ़ में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और इनका बचपन में विवाह हो गया था पादरला गाँव पाली में, ठीक है। तो कामड़ जाति की थी। वहाँ पे क्या है कि इनके जो 10 साल की उम्र थी, 10 साल में इन्होंने अपने जेठ से ये नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। और इनको प्रसिद्धि मिली थी 1954 के अंदर। एक चित्तौड़गढ़ के अंदर एक सम्मेलन था जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे गए थे। इन्होंने इनका नृत्य देखा था और इनको प्रसिद्धि इनको कहा बहुत अच्छा है, इनकी प्रसिद्धि प्राप्त हो गई और फिर ये विदेशों में जाने लग गई। तो यहाँ से जो फर्स्ट पड़ाव है यहाँ से शुरू हुआ था इनकी प्रसिद्धि का। और बाकी बाहुल्य कामड़ जाति के बाहुल्य क्षेत्र पोखरण जैसलमेर और डिडवाना नागौर, ये 13 ताली नृत्य इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। और एक मैं आपको बता देता हूँ कि रावण हत्या के बारे में। रावण हत्या जिसमें एक नारियल की एक कटोरी होती है, इसके ऊपर ये बांस की नली, ऊपर 9 तार होते हैं और गज से इसको बजाया जाता है। पहले जो वायलिन था, अब जो वायलिन है ये इसी का एडवांस रूप है। और रावण हत्या बाबू जी की जो फड़ होती है उसके वाचन में भी रावण हत्या को यूज लिया जाता है। इसके अलावा डूंगर जी और जो जवाहर जी शेखावटी के प्रसिद्ध लोक देवता है। बठोट पटोदा गांव है, लक्ष्मणगढ़ तहसील का।
वहाँ पे इनका मंदिर बना हुआ बटौत के अंदर। तो इनकी सिस्टम ये था कि ये अमीर या धनवानों को लूटते थे और गरीबों में उस धन को वितरित करते थे। तो इनका वादन भी रावण हत्या के द्वारा किया जाता है। तो फिर अपन चर्चा करेंगे कि इनका जो रामदेव जी का ये जो मंदिर है वो कहाँ कहाँ पे है। तो रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर में इसकी प्रसिद्ध पीठ है। और उसके अलावा अपन चर्चा करेंगे कि बराठ या बिरठिया अजमेर में भी, और फिर मसूरी या जोधपुर में, सुरता खेड़ा चित्तौड़ में। इसके अलावा एक छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर बना हुआ है। तो राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता भी इनको बोला जाता है। बताया जाता है कि 11 महीने तो मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 महीने भाद्रपद में इनके जो पुजारी होते हैं वो हिंदू संप्रदाय के होते हैं। राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोग देवता हैं जो भी कवि भी थे। 24 वाणियाँ इन्होंने जो लिखी थी, और कपड़े का घोड़ा बनाकर भी लोग इनको अर्पित करते हैं जो भी श्रद्धालु जाते हैं। अब आगे अपन चर्चा करेंगे। अब दोस्तों अपन चर्चा करेंगे कि दूसरे जो लोक देवता है पापू जी के बारे में, कि पापू जी का जन्म कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या इनके भी जो पर्चे थे वो क्या था। एक्चुअली पर्चा रामदेव जी की जो चमत्कारी घटना उनको भी बोला जाता है। तो अपन हम चर्चा करेंगे कि पापू जी का जन्म कब हुआ था, इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम क्या था। तो तमाम चीज़ों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। ये दोस्तों पापू जी हैं, और इनकी जो पगड़ी है वो बाईं ओर झुकी हुई है। बाईं ओर इनकी पगड़ी झुकी हुई है, यहाँ से देख सकते हो। और इनकी जो घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी। लास्ट में एक स्लाइड में अपन तुलनात्मक अध्ययन करेंगे इनकी घोड़ियों के बारे में और इनके मेलों में, जिसका मेला कब कब बढ़ता है। तो इनके बारे में अपन इनका जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि 1239 में धांधल जी राठौड़ थे। इनकी माता का नाम कमला दे, पत्नी फूलम दे, और कोल्लूमंड जो कि फलोदी जोधपुर में है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो एक छोटी सी एक कहानी के माध्यम से इनका जीवन परिचय अपन देखेंगे। उसके बारे में ये है कि चलो यहाँ चर्चा कर लेते हैं अपन कि एक बाबूजी होते हैं, वो बाबूजी क्या बोलते हैं कि बाबूजी बोलते हैं कि जाओ मेरे लिए, मैं पूजा का चुनाऊँ तो कमल के फूल लेके आओ आप। लेकिन उनका जो पुत्र होता है वो कमल के फूल ना लाके वहाँ सूरजमुखी के फूल ले आता है। तो बाबूजी बोलते हैं, बाबूजी यानी कि बाबूजी बोलते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कमल का फूल मंगाया था, आप सूरजमुखी का ले आए। तो बोले पापा जी हमें तो दुकानदार ने दिया था। तो बोले दुकानदार ने इसमें धांधली की है। तो यहीं से अपन चर्चा करेंगे कि धांधल की मतलब धांधल जी राठौड़ कमल का फूल कमला दे और पत्नी फूलम दे। और सूरजमल सोडा, सूरजमुखी से सूरजमल सोडा, अमरकोट जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और इनकी जो बेटी थी फूलमदी के साथ इनका विवाह हुआ था। और इन्हें गायों का रक्षक देवता भी कहा जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि देवली जो चारण थी उनके पास एक घोड़ी थी, जो इनकी जो केसर काल में घोड़ी थी वो उनके पास थी। तो उसके पीछे ये कहानी है कि इस घोड़ी को लेने के लिए इनके जो बहनोई थी पापू जी के जिंदराव खींची। तो वो बोल रही थी कि ये घोड़ी मैं लूँ, पापू जी बोल रहे थे मैं लूँ। और देवली चारण ने फिर इस घोड़ी को पापू जी को दे दिया था। लेकिन उन्होंने कहा मैं घोड़ी तो अपनी आपको दे दूँगी,
लेकिन इसके बदले में मुझे एक वचन चाहिए कि जब भी मेरी गाय पे कोई संकट आए तो आपको मुझे मेरी सहायता करनी है। तो बाबूजी बोले कि मुझे पता कैसे चलेगा? तो बोले जैसे ये संकट आएगा तो ये मेरी घोड़ी हिन हिनाएगी। तो इस वचन की पूर्ति के लिए बाबूजी ने इनको ये घोड़ी दे दी थी। इसके बारे में फिर आगे बताया जाता है कि बाबूजी का जब विवाह हो रहा था तो जो इन 3.5 फेरे लिए थे उसके बाद में ये घोड़ी हिन हिनाने लग गई थी, क्योंकि जिंदराव खिंची ने उनकी गायों पर अटैक कर दिया था, गायों को चुरा लिया था। तो बाबूजी वो अपने जो फेरे हैं वो बीच में छोड़कर यहाँ से चले गए थे उनकी गायों की रक्षा के लिए, और जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया था। और इन्होंने जो युद्ध किया था उसमें क्या हुआ कि बाबूजी और इनके जो बड़े भाई थे बूढ़ो जी वो यहाँ देचू में जोधपुर में शहीद हो गए थे। तो फिर बूढ़ो जी के जो पुत्र थे रूपनाथ जी जरडा, इन्होंने इनका बदला लिया था, जिंदराव खिंची को मार के अपने चाचा और पिता का बदला लिया था। और फिर ये बताया जाता है कि जो रूपनाथ जी थे वही आगे जाकर उनको हिमाचल प्रदेश में भी पूजा जाता है बालकनाथ जी के रूप में। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि गोरक्षक देवता के साथ साथ इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है, कि जैसे ऊँट बीमार हो जाता है तो बाबू जी के नाम की तांती इसके गले में बांध दी जाती है। और रायका या रेबारी ऊँटों की प्रमुख पशुपालक को बोला जाता है। गोरक्षक देवता इनके साथ साथ इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। और बाबू जी की फड़ का जो वाचन है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ऊँटों का देवता नायक या आयट जाति के द्वारा किया जाता है। बाबू जी की फड़ का वाचन, ये जो रावण हत्ता है इसके बारे में ये है कि एक नारियल की एक कटोरी होती है, इसके ऊपर बकरे की खाल का ये जो चमड़ा हुआ ये मड़ा हुआ होता है, और ये जो बांस की नली होती है इसको बोला जाता है गज। इस गज से इस पे जो नौतार होते हैं इस प्रकार से नौतार होते हैं, गज की सहायता से इन पे ऐसे साउंड जनरेट होती है। वर्तमान में जो वायलिन है इसी का एडवांस रूप है ये वायलिन। बाबू जी के पावड़े जो खता होती है माठ। गोरक्षक देवता ऊँटों का रक्षक, इसके साथ साथ प्लेग का रक्षक देवता होता है। प्लेग क्या होता है कि पार्श्वरेतला पेस्टिस जो प्लेग का जीवाणु होता है उसको बोला जाता है कि प्लेग का रक्षक देवता भी बाबू जी को कहा जाता है। ऊँटों का देवता भी बाबू जी को कहा जाता है। हाड़ फाड़ का देवता भी बाबू जी को कहा जाता है। तो यहाँ से 4 थिंग्स हो गई कि गोरक्षक देवता, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता। और उसके जो सहायक थे बाबू जी के वो डेमा डेम्बो जी, चांदा चांदो जी, हरमल जी और सल जी थे। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के समय 3.5 फेरे लेते हैं? तो बाबू जी होते हैं, क्योंकि फिर वो समस्या आ गई थी, घोड़ी हिन हिनाने लग गई थी। तो जिंदराव खिंची के साथ इन्होंने युद्ध किया था। देवली चारणी के जो गायें थी उनको आज़ाद करवाने के लिए। तो बाबू जी के बारे में ये जो बाबू जी रा दोहा, बाबू जी री छंद और बाबू प्रकाश जो आसिया मोड़ जी, मियाँ बिट्टू जी और लगराज जी के द्वारा लिखी गई है, ये फेमस है। बाबू प्रकाश, बाबू जी रा छंद, बाबू जी रा दोहा। ये जो अपन ने चर्चा की थी कि एक बाबूजी थे और लक्ष्मण की पूजा कर रहे थे। लक्ष्मण को बोला, यहाँ लक्ष्मण की पूजा कर रहे थे, लक्ष्मण का अवतार बोला जाता है बाबूजी को। तो फल फूल लाने के लिए कहा था, तो इन्होंने कमल के फूल मंगाए थे। दुकानदार ने दान लेकर के सूरजमुखी के फूल आके दिए थे इनको।
तो फल मतलब फलोदी, जोधपुर के अंदर लक्ष्मण जी का अवतार, लक्ष्मण की पूजा कर रहे थे मतलब लक्ष्मण जी का अवतार। बाबू जी मतलब बाबू जी। और फल फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। फूल यानी कि ये जो फुलमदे हैं। और सूरजमुखी का फूल सूरजमल लोढ़ा। कमला दे मतलब इनकी माता का नाम था। धांधली धांधल राठौड़ इनके पिता का नाम था। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की रामदेव जी और बाबू जी के बारे में। अगले वीडियो के अंदर बाकी जो लोक देवता बचे हैं उसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।